हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये हमारी एक पूरी टीम है जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आपको मार्गदर्शित करती है। मेरे बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, लाइव टेस्ट आपको मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलता है। इसकी जो मंथली फीस है वो 2666 है। अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है तो पहले आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं यहाँ पर कोई भी एजुकेटर पढ़ाता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, जिनमें से इन सब के नाम आप जानते होंगे, जैसे मृणाल पटेल सर, राहुल अग्रवाल, है ना। ये सब जो है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं। और यहाँ पर हर महीने, यानी कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च किया जाता है। ऐसा नहीं कि पुराने कोर्स की रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाकर आपको पागल बना दिया जाए। यहाँ पर हर महीने नया कोर्स आता है और लाइव क्लासेस चलती हैं। इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री। इसके अलावा आप अपनी तैयारी को ट्रैक भी कर सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। तो आपको जीएस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वीकली टेस्ट भी होते हैं और मंथली टेस्ट भी होते हैं, और समय समय पर क्लास में भी टेस्ट होते हैं। जो आपने पढ़ा वो आपको कितना याद है। इसके अलावा आप अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सुबह का टाइम नहीं मिल पाता है तो आप वही चीज है वो शाम को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी लैंग्वेज में आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये सब आपको देखने को मिल जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। फीस की बताता हूँ तो एक महीने का कोर्स भी अवेलेबल है, 3 महीने का भी अवेलेबल है, 6 महीने का भी अवेलेबल है, और 12 और 24 महीने का भी अवेलेबल है। तो मैं तो आपसे ये बोलूंगा, सिविल सेवा परीक्षा के लिए कम से कम आप 2 साल का कोर्स लें, क्योंकि एक संपूर्ण तैयारी के लिए कम से कम 2 साल का समय तो लगता ही लगता है। इसकी फीस है 46,800 इसकी फीस है। लेकिन बीके लाइव आप कोड को यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोसीड टू पे कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। प्राचीन भारत का इतिहास, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत की सीमाएं, पुरातात्विक स्रोत की सीमाएं, प्राचीन भारत इतिहास का विभाजन, प्राग ऐतिहासिक काल, मानव विकास क्रम, है ना, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाणकालीन, हड़प्पा सभ्यता की हम लोगों ने बात कर ली थी। नगर विभाजन किस प्रकार से था, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हमने देख लिया था, विशेषताएं हम लोगों ने देख ली थी। सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, दास, महिला, रहन सहन, मनोरंजन, हड़प्पा सभ्यता समाज के बारे में देख लिया था। लिपि, मोहरें, मनके, वैज्ञानिक, धार्मिक विश्वास, नगरों का पतन किस प्रकार से हुआ, ये भी हमने देख लिया था, है ना। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा हमने बात की थी किसकी, वैदिक काल की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। वैदिक काल में हमने आर्थिक विशेषता की बात की थी, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद ये स्लाइड मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी, लेकिन ये स्लाइड मुझे बाद में पढ़ानी थी, जिससे कि ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, इन तीनों काल में मैं डिफरेंस आपको समझा सकूं। तो ये इसके बाद की जो क्लास है, यानी कि देखो आपको बताऊं, इसके बाद की जो क्लास है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे थे, और इसकी आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उन दोनों में अंतर हम देख रहे थे, ठीक है। तो कल हमने जो क्लास ली थी वो यही वाली क्लास ली थी। देखो कौन सी ली थी, देखो ऋग वैदिक काल की राजनीतिक संरचना, राजा किस प्रकार से शासन करता था और कौन कौन सी विशेषताएं थी। इसके अलावा नौकरशाही, इसके अलावा प्रतिनिधि संस्थाएं जिसमें हमने विधव सभा और समिति के बारे में बात की थी, गढ़ किस प्रकार के थे, प्रशासनिक इकाई की हम लोगों ने बात की थी। इसी प्रकार से राजनीतिक संरचना में हमने उत्तर वैदिक काल की बात की थी, क्योंकि ऋग वैदिक काल पहले आता है और उत्तर वैदिक काल बाद में आता है। उत्तर वैदिक काल में हमने राजा की बात की थी, प्रतिनिधि संस्थाओं की बात की थी कि प्रतिनिधि संस्थाएं हैं इनका महत्व कम होना स्टार्ट हो गया था, और प्रशासनिक इकाई जैसी की जैसी ही थी। अब सामाजिक संरचना की हम लोगों ने बात की थी, तो वर्ण व्यवस्था की हम लोगों ने बात की थी,
आर्य और अनार्य दोनों में बटे हुए थे। कर्म यानी कि पुरोहित, सेनानी और विष में बटे हुए थे। और चतुष्वर्णीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, दास प्रथा की बात करते हैं तो दास प्रथा मौजूद थी, स्त्री पुरुष दोनों दास थे, घरेलू कार्यों में इसका यूज होता था और युद्ध में जब पराजित लोग होते थे उनको दास बनाया जाता था। आर्य और अनार्य वर्ण में ये दास है वो बटा हुआ था। फिर हमने 10 राज युग देखे थे। फिर हमने महिलाओं की स्थिति देखी थी, किस प्रकार की थी। तो ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। खान पान की बात करते हैं तो दूध से निर्मित पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। मनोरंजन की बात करते हैं तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त में नाट्य का उल्लेख मिलता है। अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार यहाँ पर मौजूद था। स्वरूप बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था जन्मगत हो गई। पहले कौन सी थी? पहले थी कर्मगत। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को दिव्य कहा गया और सामाजिक गतिशीलता बाधित होना स्टार्ट हो गई। 16 संस्कारों की अवधारणा बढ़ गई, सामाजिक नियंत्रण शुरू हो गया, गोत्र के बाहर आप लोग शादी नहीं कर सकते और समाज में 4 आश्रम प्रचलित हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, इसके अलावा पुरुषार्थ की अवधारणा भी उभर कर सामने आई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। समाज में 3 ऋण की अवधारणा भी सामने आई, जैसे कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। दास प्रथा उत्तर वैदिक काल में मौजूद थी और घरेलू कार्यों में भी उपयोग होता था। महिलाओं की दशा, महिलाओं की दशा में गिरावट आई, बाल विवाह होने लगे थे। ठीक है, और पुत्री के जन्म को दुख का कारण माना गया। स्त्री को मुद्रा और जुए के समान माना गया और स्त्री का वस्तुकरण होना स्टार्ट हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक विश्वास। ठीक है, तो धार्मिक विश्वास खत्म करने के बाद हम बौद्ध धर्म है उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जिसको भी पीडीएफ नहीं मिली है वो भूपेंद्र सिंह दिनकर भूपेंद्र सिंह दिनकर नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को वो लोग जो है ज्वाइन कर लें और आपको सारी की सारी पीडीएफ समय समय पर मिलती जाएगी। जैसे ही मेरा लेक्चर समाप्त होता है वैसे ही मैं अपनी पीडीएफ आपको दे देता हूं। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से ही मेरी आईडी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो धार्मिक विश्वास के बारे में है। तो देखते हैं ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के धार्मिक विश्वास प्रचलित थे। तो पहले ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि ऋग्वैदिक काल का समय काल क्या था, यानी कि समय अवधि क्या थी, है ना। इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल से कंपैरिजन करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में उपासना का उद्देश्य देखते हैं हम। उपासना का उद्देश्य क्या था? उपासना का उद्देश्य था ऋग्वैदिक काल में भौतिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुखों की प्राप्ति इसमें उपासना का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जो रहन सहन, खान पान, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, ये सब उपासना का उद्देश्य था। जैसे भूकंप आया तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं उपासना करते थे कि भैया भूकंप ना आए। ज्वालामुखी आई तो ऋग्वैदिक काल के लोग प्रार्थना करते थे कि ज्वालामुखी जैसी घटना कोई ना हो। अत्यधिक बारिश आ गई, बारिश के कारण बाढ़ आ गई तो कहते थे भाई भगवान, हे भगवान बारिश मत करवाओ। तो उपासना का मुख्य उद्देश्य था भौतिक सुख की प्राप्ति और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। ठीक है, भौतिक सुख की प्राप्ति यानी कि पैसा हो, धन हो, दौलत हो, है ना। और भी सारी चीजें जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर तो उस टाइम पे चलते नहीं थे। उनके टाइम पर क्या होगा? ऐशो आराम की चीजों के ऐशो आराम की चीज क्या होगा? धन संपत्ति होगा, खाने की वस्तु होगा। ठीक है, इसी प्रकार से युद्ध में विजय आपको पता है कि दो कबीलों के बीच में जब युद्ध हुआ करता था तो एक कबीला दूसरे कबीले के संसाधनों पर अधिकार कर लिया करता था। ठीक है, तो युद्ध में विजय के लिए भी उपासना होती थी। अब आप एक लॉजिकल बात मुझे बताओ कि जैसे ए जो है, ए कबीला है और ये बी कबीला है। ए कबीला ने अगर उपासना की कि भगवान मुझे भी युद्ध में जिता दो, बी कबीला है उसने भी उपासना कर ली कि भाई युद्ध में मुझे भी जिता दो, तो भगवान कंफ्यूज हो जाएगा ना किसको जिताना है। तो भगवान किसके हिसाब से छोड़ देगा? भगवान छोड़ देगा जो अच्छा कर्म करेगा उसको हम जिता देंगे। ये अच्छा कर्म करेगा तो इसको हम जिता देंगे, ये अच्छा कर्म करेगा तो इसको हम जिता देंगे। तो भगवान की उपासना के साथ साथ आपको कर्म भी करना चाहिए। प्राप्ति के बिना कर्म की प्राप्ति के आप कभी भी कोई भी काम में विजय नहीं हो सकते। अगर आप केवल उपासना करोगे तो कभी आपको चीजें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा पशु एवं पुत्री की प्राप्ति, जैसे आजकल, जैसे ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? गाय थी। गाय को ही संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और गाय से
गाय के दूध से बने उत्पाद को ही खाया जाता था। तो गाय ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण वस्तु या फिर महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी। ठीक है, गाय को ही संसाधन माना जाता था। जिसके पास जितनी गाय होगी वो उतना ही अमीर आदमी है। इसलिए गाय की प्राप्ति के लिए भी उपासना होती थी। इसके अलावा पुत्र की प्राप्ति के लिए जिन महिलाओं की जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसी महिलाएं भी पुत्र की प्राप्ति के लिए उपासना करेंगी। है ना। और तंत्र मंत्र का भी यहां पर देखने को मिलता है प्रभाव। परंतु लैंगिक भेद नहीं था। देखो, ऋग्वैदिक काल में लैंगिक भेद नहीं था, लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। हमने सामाजिक व्यवस्था में पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो जन्म महिलाओं का जब जन्म होता था तो उसको एक तरह से बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन इस समय पर अगर पुत्र और पुत्री में से पुत्री का भी जन्म होता है तो इसको बुरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली। उपासना की पद्धति क्या था? उपासना की पद्धति यानी कि उपासना किसके माध्यम से वो लोग करते थे? तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो प्रार्थना है और एक यज्ञ है। प्रार्थना सर्व प्रमुख थी। प्रार्थना सर्व प्रमुख थी, यानी कि जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ के सामने आके हाथ जोड़कर इन लोगों ने प्रार्थना कर ली। कोई भी कर्मकांड, कोई भी यज्ञ, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि जटिल प्रवृत्ति की हो, वो यहाँ पर नहीं होती थी। द्वितीयक यज्ञ था, यानी यज्ञ होते थे लेकिन सादा सिंपल यज्ञ होते थे। अग्नि जलाई जाती थी, अग्नि जलाने के बाद प्रार्थना को ही फिर से महत्व दिया जाता था। ठीक है ना। कर्मकांड इतने होते नहीं थे कि पशु बलि की प्रथा करवाई जाए, ये पशु की बलि कर दी जाए। ठीक है ना। और इतने सारे सामान जाके डाल इतने सारे सामान लाकर, हवन सामग्री लाकर ये कुंड में डाल दिए जाए, तो ऐसे भी कर्मकांड यहाँ पर प्रचलित नहीं थे। तो ऋग्वैदिक काल की सर्व प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पर प्रार्थना को विशेष ध्यान दिया गया, यज्ञ को द्वितीयक दिया गया। और यही उत्तर वैदिक काल में उल्टा हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ को प्राथमिकता दी जाएगी और और प्रार्थना को द्वितीयक समझा जाएगा। ठीक है। देवकुल की हम लोग बात करते हैं। तो ये लोग प्रकृति पूजक थे, यानी कि पहाड़ की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे। ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक कारक थे जिनकी वो पूजा करते थे। और इस पूजा का महत्व क्या था? क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से इन लोगों को बचना था। जैसे बाढ़ आया, भूकंप आई, बाढ़ आई, भूकंप आया, ज्वालामुखी आई, है ना। ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। और इनका मानना था, ऋग्वैदिक काल के लोगों का मानना था कि जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है देवों की। यानी कि इन्होंने हर एक, जैसे पर्वत को एक देव मान लिया, उसका एक नामकरण कर दिया, इस प्रकार नदी को एक देवी मान लिया, है ना। तो उन्होंने सोचा ऋग्वैदिक काल में कि ये जो सब घटनाएं होती हैं उसका मतलब है कि भगवान हमसे नाराज है। और भगवान जब नाराज होता है तो भगवान को मनाया जाता है। जिस प्रकार से बच्चा अगर नाराज हो जाता है माता पिता से, तो माता पिता उसके बच्चे को बचा मनाते हैं। उसी प्रकार से क्या है, ये लोग मनाते थे कि हे भगवान, आप प्राकृतिक आपदाओं से हमें दूर रखो और हमारी रक्षा करो। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख उपासना का कारण था वो है प्राकृतिक पूजक। और बहुदेववाद थे, यानी कि आपको पता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग एक मात्र देवी की पूजा करते थे केवल, और शिवलिंग के भी उपासक देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकृति पूजा स्टार्ट हो गई, बहुत सारी प्रकृति की चीजें हैं उसकी उपासना स्टार्ट हो गई। जैसे पेड़ पौधे, नाग हो गया, कोई पशु हो गया, शिवलिंग की पूजा, मतलब बहुत सारी चीजों की पूजा होना स्टार्ट हो गई। इसलिए इस समय पर बहुत सारे धर्म की धर्म के अंदर भी जो उपासक जो है उनकी विविधता आपको देखने को मिलती है ऋग्वैदिक धर्म में। और यही सब चीजें आपको उत्तर वैदिक काल में आपको अलग देखने को मिल जाएंगी, है ना। प्रकृति पूजा की जगह कोई पशु कोई पशु नहीं, कोई जो देवता है उसकी पूजा होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस समय में दो सर्व प्रमुख इस समय दो सर्व प्रमुख ने वो थे देवता। कौन कौन से देवता थे?
दो सर्व प्रमुख देवता थे, एक तो इंद्र थे और एक अग्नि थी। ठीक है, तो ये सर्व प्रमुख देवता थे, कौन से? इंद्र थे, क्योंकि इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसका भी देवता माना जाता था। ठीक है, अब आपको पता है जिसके पास ज्यादा पावरफुल चीजें होती है उसको सभी सलामी करते हैं। तो इंद्र देवता को उस टाइम पर सारी प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध का देवता माना जाता था, जिसकी वजह से इंद्र को बहुत प्रमुखता दी गई। इसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं और उन श्लोकों में सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है? इंद्र का मिलता है। इसके अलावा इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता भी माना जाता है। अगर कहीं बाढ़ आती है तो इंद्र देवता को याद किया जाता है। अगर कहीं युद्ध होता है तो युद्ध में विजयी होने के लिए इंद्र को याद किया जाता है। इसके अलावा इंद्र को पुरंदर कहा गया, यानी किलों को गिराने वाला कहा गया। ठीक है, तो इंद्र को आप समझ सकते हो कि युद्ध के समय कितना महत्व दिया जाता था। इस बात की पुष्टि होती है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता होता था। इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि की। इसके इंद्र के बाद अग्नि को सर्व प्रमुख महत्ता दी जाती थी। यह मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। अग्नि, जैसे कि आप मुझे बताइए कि जब हम अग्नि जलाते हैं तो अग्नि के यहां पर कौन बैठता है? उपासक बैठता है। यहां पर कौन बैठता है? पंडित बैठता है। पंडित क्या करेगा? पंडित मध्यस्थता का काम करेगा, मध्यस्थता का काम करेगा, है ना। तो पंडित यहां पर क्या है? मध्यस्थता का काम कर रहा है। और यहां पर मान लो कि ये हमारे भगवान है, तो उपासक और भगवान से मिलाने के लिए अग्नि का इस्तेमाल होता था। ऋग्वैदिक काल में कहा है कि यदि भगवान से मिलना है अगर किसी व्यक्ति को, तो वो अग्नि के माध्यम से ही मिल सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे सीरियल आया करते थे। उन सीरियल में कोई भी जो राक्षस है पहले अग्नि के सामने वो क्या करेगा? तपस्या करेगा। और वही तपस्या के माध्यम से भगवान खुश हो जाएंगे और भगवान खुश होने के बाद वो उसको आशीर्वाद देंगे कि सदा अमर हो जाओ। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में अग्नि को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि अग्नि के माध्यम से हम देवताओं से मिल सकते हैं, है ना। देवताओं से हम भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सोम भी थे। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता था, यानी कि जो खेत खलियान होते हैं, कृषि होती है, उन सबका देवता सोम को माना जाता था। इसके अलावा एक अश्वनी भी महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन देवता था। इसको चिकित्सा का देवता भी मानते थे। ठीक है, इसके अलावा अदिति नाम की एक देवी थी। ये भी ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण देवी थी। इसे पृथ्वी की देवी माना जाता था। इसे पृथ्वी की संरक्षिका के नाम से भी जानते थे। इसके अलावा पूषण पूषण नाम का भी देवता था। इसको हम पशुओं के देवता के नाम से जानते हैं और पशुओं के लिए रोग निवारण हेतु पूषण की उपासना की जाती थी। और इसके बाद है 10वां वरुण। यह ऋत नैतिकता संरक्षण था। इसे ऋतस्य गोप कहा गया। ठीक है, ये सब हमारी बात हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा हो गया है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विश्वास का हम लोग करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का विकास हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में भौतिक सुखों की प्राप्ति स्टार्ट हो गई। ठीक है, केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना होती थी। भौतिक सुखों की मतलब कि आरामदायक वस्तु हमें मिलना चाहिए, हमें सभी सुख सुविधाएं मिलना चाहिए, हमारे पास संपत्ति होना चाहिए, ये सभी उपासना का मुख्य विषय हो गए थे। दूसरा है उपासना की पद्धति। उपासना की पद्धति में कौन कौन से कर्म करते थे? यज्ञ सर्व प्रमुख होता था। देखो, यज्ञ तो ऋग्वैदिक काल में भी हो रहा था और उत्तर वैदिक काल में भी यज्ञ जो है सर्व प्रमुख हो गया। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर पाया जाता है वो कर्म कांड से युक्त हो गया, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बलि प्रथा होना स्टार्ट हो गई और बहुत सारे कर्मकांड, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारा टाइम यज्ञ में दिया गया उपासना करने के लिए। इसके अलावा प्रार्थना है वो सेकेंडरी हो गई। आपको पता है ऋग्वैदिक काल में प्रार्थना प्राथमिक थी और कर्मकांड वगैरह हुआ नहीं करते थे। ठीक है, और यज्ञ जो है वो द्वितीयक हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ये सब कुछ उल्टा हो गया। क्यों हो गया?
क्योंकि इस समय पर यानी कि उत्तर वैदिक काल में संसाधनों की उपलब्धता की वजह से राजा के राजस्व में वृद्धि हुई और राजस्व में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप राजा के पास पैसा था। अब पैसा होगा तो सब उल्टे सीधे कामों में खर्च करेंगे, इसीलिए कर्मकांड बढ़ गया। इसके अलावा ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म को वैदिक धर्म को कर्मकांड युक्त बना दिया, जिससे उनके वर्चस्व में वृद्धि हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से उपासना की पद्धति यहां पर चेंज हो गई उत्तर वैदिक काल में। आगे हम लोग बात करते हैं इसी में ही देवकुल की बात करते हैं। तो देवताओं का पदानुक्रम स्टार्ट हो गया, यानी कि ऐसे मान लिया कि भाई इंद्र है वो सबसे बड़े देवता हैं, वरुण है सबसे, उसके बाद देवता हैं, पृथ्वी की संरक्षिका है वो तीसरी देव की प्रकार की देवता है, प्रजापति, विष्णु, है ना। तो कौन महान है, इन दोनों में क्या है, इन तीनों में क्या है, अब वरीयता आना स्टार्ट हो गई, यानी कि कौन महान देवता है, कौन छोटा नेता है। ठीक, वो नेता नहीं, सॉरी, देवता है ना। तो इस प्रकार से आपको देवताओं का पदानुक्रम देखने को मिल जाएगा, जिसमें ब्रह्मा प्रजापति प्रथम स्थान पर थे। ब्रह्मा का मतलब क्या है, सृष्टि का निर्माण करने वाला, पालनकर्ता और संरक्षक, ये सभी ब्रह्मा के काम थे। इसके अलावा प्रजापति है, सॉरी, ब्रह्मा और प्रजापति एक ही है ना। ब्रह्मापति को प्रजापति के नाम से जानते हैं क्योंकि ब्रह्मा है, उन्हीं ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। इसके अलावा विष्णु महेश भी मौजूद थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते हैं। इसके अलावा पूषण की हम लोग बात करते हैं, तो पूषण शूद्रों के देवता हो गए। अब आप मुझे बताओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये उच्च कोटि के देवता थे, अब शूद्रों के देवता एक तरह से निम्न कोटि के देवता माने जाएंगे, और उच्च वर्ग के लोग यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा पूषण को नहीं पूजा जाएगा। ठीक है, तो शूद्रों के अलग देवता हो गए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलग देवता हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। हालांकि शूद्र भी ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय पूषण को पूछते थे तो वो नहीं पूछते थे। समझ में आया। इसी प्रकार से इसी यज्ञ के कर्मकांडी स्वरूप के विरुद्ध पटली आवाज उपनिषद में दिखाई पड़ता है, जहां मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ फूटे हुए नाव के समान है, जिससे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस समय में बहुत सारे ऐसे विचारक आए, ऐसे ऋषि मुनि आए, उन्होंने कहा कि भाई ये यज्ञ हैं, कर्मकांड हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, उनसे संसार रूपी भवसागर पार नहीं किया जा सकता। अगर आपको संसार रूपी भवसागर पार करना है, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या है, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा और सच्चे मन से प्रार्थना करनी पड़ेगी। साधारण प्रार्थना के माध्यम से भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा किस पे, अपने ईश्वर पे, और ना कि कर्मकांड पे। ये बात आपको देखने को मिलेगी किसमें, आपको मिलेगी देवकुल के विचार में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। हमने देखो, हमने देखो हमने राजनीतिक संरचना की बात कर ली थी, ऋग्वैदिक काल की किस प्रकार की राजनीतिक संरचना थी। इसी प्रकार से हमने उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना की बात कर ली थी। इसी प्रकार से हमने सामाजिक संरचना की बात की थी ऋग्वैदिक काल की। इसी प्रकार से हम लोगों ने बात की थी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के बारे में। इसके बाद हम धार्मिक संरचना के बारे में आए। धार्मिक संरचना में सबसे पहले हमने ऋग्वैदिक काल का पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल का धार्मिक विश्वास पढ़ा। अब इसके बाद जो हमारा आता है महाजनपद काल, बुद्ध काल और 600 ईसा पूर्व का काल। ठीक है, ये क्रांति काल का काल था। एक मैं इसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है ना, जिससे आपको चीजें सीक्वेंस में हो जाएं। मैंने क्या है, ये वाला पोर्शन आपको पहले पढ़ा दिया है, थर्ड लेक्चर में या फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं अंतर। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण पशुपालन का सॉरी पशुपालन प्राथमिक कार्य था। कबीलाई आर्थिक संरचना थी, राजा की पहचान कबीले से होती थी और जन सर्वोच्च इकाई होता था। उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कृषि प्राथमिक पैसा था, भू स्वामित्व की अवधारणा उभरकर सामने आई, राजा अब क्षेत्र का प्रधान हो गया और जन एवं जन मिलकर जनपद हो गए। महाजनपद काल की बात करते हैं तो जनपद
जनपद मिलकर महाजनपद बन गया, जिसकी संख्या तत्कालीन समय में 16 थी। मगध महाजनपद का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद साम्राज्य का निर्माण किया जाने लगा जनपद काल में। महाजनपद काल में लोहे के प्रयोग से कौन कौन सी चीजें उभर कर सामने आई? कृषि उपकरण बनने लगे प्रथम बार इसमें, ठीक है। वनों को काटना आसान हो गया, फलतः कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो साथ ही लोहे के हलों से भूमि की गहरी जुताई संभव हो चुकी थी, अतः भूमि की उर्वरता बढ़ी। कृषि उत्पादन बढ़ गया, जिससे अधिशेष व्यापक हो गया। रोपाई की पद्धति का विकास हुआ, जिससे धान में वृद्धि हुई, और धान चावल का सेवन बढ़ा, जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक हुआ, क्योंकि इसका सेवन मातृत्व ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपको बहुत फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं। और क्या लोहे के उपयोग से हमें फायदा मिला? श्रम की उपलब्धता हमें मिली। अधिशेष कृषि ने गैर कृषि कर्म को प्रोत्साहित किया। शिल्प उद्योग में विविधता आई। श्रम का विभाजन एवं विशेषीकरण हुआ। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापारिक संगठन, शिल्प संगठन, श्रेणियां बनने लगी। मुद्रा अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ। नगरों का विकास हुआ। मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये सब चीज आपको पढ़ा दी है। एक पूरा एक लेक्चर है, वो इसी पे डेडिकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा लोहे के प्रयोग से राजनीतिक संरचना में क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो राजा की शक्ति बढ़ गई, क्योंकि राजा लोह के युद्ध शस्त्रों का उपयोग करने लगा। कृषि उत्पादन बढ़ा। अब राजा का राजस्व 1/6वां हिस्सा लेने लगा, अतः राजा षटभागीय कहा गया। भूमि की माप शुरू हो गई लोहे के उपयोग से। राजकोष समृद्ध हो गया। एक स्थायी वेतनभोगी सेना रखना स्टार्ट कर दिया, और नौकरशाही वंशानुगत हो गई। इसके अलावा राजा मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा। राजा निरंकुश हो गया। सभा और समिति समाप्त हो गई। राजकीय मोहरें एवं लेखन प्रणाली का विकास हुआ। सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा लोहे का? तो ब्राह्मण क्षत्रिय में तनाव बढ़ा। वैश्य अपनी आर्थिक संपन्न होती स्थिति के कारण निम्न सामाजिक स्थान की वजह से वर्तमान वर्ण व्यवस्था से असंतुष्ट हो गए। उन्होंने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। ये हम लोगों ने बात कर ली। अब हमने बात की थी कि मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, और मगध साम्राज्य के उदय में कौन कौन सी स्थिति कारक थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात थी भूमि की उर्वरता, ठीक है ना। और भूमि की उर्वरता बढ़ेगी तो कृषि उत्पादन अधिशेष भी बढ़ेगा। इसके अलावा वर्षा वाला क्षेत्र था। वर्षा वाला क्षेत्र है तो धान का उत्पादन अधिक होगा, और कृषि उत्पादन अधिशेष भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी एवं नदियों से घिरा क्षेत्र, इसकी राजधानी को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। प्राकृतिक संसाधन यानी कि लोह, धातु, खनिज तत्व आदि मौजूद थे। इसके अलावा इनका प्रयोग युद्ध शस्त्रों निर्माण, वन जंगल निर्माण के लिए लकड़ी की उपलब्धता प्रयोग सेना में थी, और हाथी भी यहाँ पर मिलते थे। जनसंख्या वृद्धि यानी कि श्रम की उपलब्धता हुई। श्रम की उपलब्धता होगी तो ये कहां पर जाएंगे? एक तो गैर कृषि कर्म या शिल्प के निर्माण में जाएंगे, या फिर ये सेना में जाएंगे। गैर गैर कृषि कर्म में जाएंगे तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे राजकोष समृद्ध होगा। सेना में जाएंगे तो विशाल सेना का निर्माण होगा, जिससे मगध साम्राज्य के निर्माण में वृद्धि होगी। सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं। सेना में सभी वर्ण के लोग शामिल थे, यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, ये सब जो हैं वो शामिल थे। और मगध साम्राज्य के उदय में शासकों की भी भूमिका रही समय समय पर, जैसे हर्यक वंश, हर्यक वंश का बिंबिसार अजात शत्रु। इसके अलावा हर्यक वंश के बाद आए थे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में शिशुनाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही पाटलिपुत्र के निर्माण में, और पाटलिपुत्र के प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक सुदृढ़ीकरण के लिए। नंदवंश एक बहुत ही विशाल सेना रखता था, जिसमें महापद्मनंद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पाटलिपुत्र के लिए, और पूरा मगध साम्राज्य को सुसंगठित करने के लिए। इसके अलावा इसका जो पुत्र आया धनानंद, ये एक तरह से ये ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला था। इसके समय पर बहुत सारे अत्याचार बढ़ गए थे, राजस्व कर बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा आम जनता पर शोषण किया जाता था, और अतार्किक कर भी वसूला जाता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसकी जो जनता है वो असंतुष्ट हो गई, और जनता के असंतोष का फायदा उठाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो इस प्रकार मगध के निर्माण में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भूमिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन शासकों ने समय समय पर
अपना क्षेत्रीय विस्तार किया, यानी कि मगध का निर्माण किया। और मौर्य वंश के शासनकाल में आपको जो हमारा भारत है वो अफगानिस्तान, ईरान से लेकर म्यांमार तक आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक अखंड भारत का निर्माण मौर्य वंश के समय हो चुका था। ये हम लोगों ने बात कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। मैंने आपको बताया था कि एक लेक्चर हमारा पीछे चल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के कौन कौन से कारण थे, बौद्ध धर्म क्यों उदय हुआ था, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो आज हम बौद्ध हो सकता है तो बौद्ध धर्म कर लेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत बड़ा है और बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक कर सारे की सारी चीजें बौद्ध धर्म से संबंधित हम देख लेंगे, सारी की सारी चीजें हम बौद्ध धर्म से संबंधित देख लेंगे, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। रही बात प्रीलिम्स की, रही बात मेंस की, तो सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्ध के बारे में, क्योंकि बुद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने ही की थी, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी स्टेट पीसीएस है, उसमें ये सब डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप बता सकते हो कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इसीलिए इसी प्रकार इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य वंश के थे। ये शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और शाक्य वंश के ये राजा थे। इसके अलावा माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम महामाया था और इनके जन्म के समय महामाया यानी कि इनकी रियल माता की मृत्यु हो गई थी और इनकी जो मौसी थी, इनकी मौसी ने इनका भरण पोषण किया। इनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो ये दोनों जो हैं इनको आप याद रखना हमेशा कि इनकी जन्म देने वाली माता थी महामाया और इनको पालने वाली थी प्रजापति गौतम। इसी प्रकार से हम पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा से इनका कम उम्र में ही शादी हो गई थी और पुत्र इनका था राहुल, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि जब जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो इनके जो ज्योतिषी थे उनने कहा था कि या तो ये बच्चा एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये एक सबसे बड़ा महान संत बनेगा। जैसे ही महान संत की बात इनके पिताजी ने सुनी तो इनके पिताजी का जो मन है वो बड़ा व्याकुल हो उठा था। उन्होंने सारी की सारी जो इनकी पढ़ाई लिखाई है वो घर पे ही करना स्टार्ट कर दी और बाहर के समाज से इनको काट दिया कि इनको कोई भी दुख की अनुभूति ना हो। इन्होंने सारे सुख सिद्धार्थ को दिए। अगर दुख की अनुभूति होती है इंसान को तभी क्या है, उसका मन विचलित होता है और सही तभी वो क्या है, संसार से दूर जाना चाहता है और तभी उसकी नैतिकता का विकास होता है और नैतिकता का विकास होता है तो वो संन्यास धारण कर लेता है। इसी को जानते हुए शुद्धोधन ने सारी सुख सुविधाएं इनको महल के अंदर ही प्रदान कर दी थी। कोई भी चीज कोई भी चीज की कमी सिद्धार्थ के पास नहीं थी और कम उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई। तो इन्होंने अपना गृहस्थी का जो प्रारंभिक जीवन है वो भी स्टार्ट कर दिया था। इनका जो राहुल पुत्र की प्राप्ति भी इनको हुई थी। इसके बाद एक ऐसी दशा आई, इन्होंने बोला कि मैं साम्राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। बुद्ध ने बोला मैं साम्राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। तो जैसे ही इन्होंने साम्राज्य का भ्रमण किया तो इन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति है वो भी दुखी है, रोगी व्यक्ति है वो भी दुखी है, मृत व्यक्ति है वो तो दुखी हो गई और ऑब्वियसली। इसके अलावा एक सन्यासी व्यक्ति है वो मस्त ढंग से चल रहा है, उसे कोई भी टेंशन नहीं है। तो वृद्ध व्यक्ति क्यों दुखी है, क्योंकि उसके पास अब उम्र नहीं बची है। रोगी क्यों दुखी है, क्योंकि उसको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से मृत व्यक्ति है वो तो अब मृत हो ही गया है। तो ये सब जो लोग हैं वो दुखी इंसान है। तो उन्होंने सोचा कि ये तीनों टाइप के लोग हैं वो दुखी हैं और सन्यासी है वो सुखी है, तो मुझे भी सन्यास धारण करना चाहिए क्योंकि मैं भी इन इस जीवन को जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कभी ना कभी तो वृद्ध होऊंगा और वृद्ध जब होऊंगा तो क्या होगा, मुझे दुख होगा। इसी प्रकार से जब मैं रोगी होऊंगा तो क्या है, मुझे भी दुख होगा। इसी प्रकार से जब मेरी मृत्यु का समय आएगा तो तब भी मुझे दुख होगा। लेकिन मैं संन्यास धारण कर लूंगा तो इन सब चीजों से मैं मुक्ति पा लूंगा,
ठीक है, और मैं शांत, निश्चिंत और संतुष्ट हो जाऊंगा हमेशा के लिए। तो जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध ने संन्यास धारण करना श्रेष्ठ समझा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से महात्मा बुद्ध के मन में परिवर्तन हुआ, महात्मा बुद्ध में ज्ञान की अवधारणा हेतु चीजें जागृत हुई। तो इनसे, इनके जीवन से संबंधित बहुत सारी शब्दावली है, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण को हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण को हम बोलते हैं ग्रह त्याग करना। यानी कि जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था, जब इन्होंने रोगी, वृद्ध और सन्यासी लोग और वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो इनका विचार चेंज हुआ और इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया। तो महाभिनिष्क्रमण जो है इनके ग्रह त्याग को बोलते हैं। इसके अलावा निर्वाण की हम लोग बात करते हैं। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस समय काल को हम बोलते हैं निर्वाण। और ये कहां पर प्राप्ति हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। और बोध गया में बौद्ध भगवान ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो आज भी है। हालांकि शशांक ने उसको गिरा दिया था, काट दिया था, लेकिन उसी की जगह दूसरा पीपल का पेड़ लगाया गया है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है इच्छाओं का अंत करना। तो इस प्रकार से निर्वाण का मतलब होता है इच्छाओं का अंत करना। जब आपकी इच्छाओं का अंत हो जाएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और मोक्ष की ही दूसरी शब्दावली है निर्वाण। इसी प्रकार से तीसरी शब्दावली है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिए। प्रथम उपदेश इन्होंने दिए, वो भी कहां दिए? सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए। ठीक है, इसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण। जब बुद्ध की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के समय को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये कहां पर हुई थी? ये कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहां पर आता है? ये मल्लों के क्षेत्र में आता है। यानी कि मल्ल वहां पर जनपद था, तो मल्ल के जनपद में इनकी अंतिम समय में मृत्यु हुई थी। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से ये चारों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है कि महाभिनिष्क्रमण शब्दावली किससे संबंधित है? ग्रह त्याग से, प्रथम उपदेश से, मृत्यु से, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक एक शब्दावली यहां से याद करनी है कि महाभिनिष्क्रमण क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, और महापरिनिर्वाण क्या होता है ना। तो ये आपके क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी होती हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन सी हैं? इनने बोला कि चार सत्य हैं, चार आर्य सत्य हैं। ठीक है, और ये हमेशा सत्य रहेंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्या? सबसे पहला सत्य है दुख है। इस संसार में सभी को पता है कि दुख है। चाहे कोई भी आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, कुछ भी हो, यानी कि कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, आम आदमी हो, गरीब हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुखी है। ठीक है, और सुख आता भी है तो क्षण भर के लिए सुख आता है। तो इनका मतलब ये था कि दुख है संसार में और दुख का समुदाय है। यानी कि दुख का समुदाय का मतलब दुख का कारण है। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा, यानी कि इच्छाएं। जब हमें इच्छाएं होती हैं तो वही इच्छा दुख बनकर सामने आती है। जैसे अगर हमें कार चाहिए, अगर हमें कार की प्राप्ति नहीं होती है, तो यही इच्छा हमें दुखी कर देगी। ठीक है, और दुख क्यों पैदा होता है, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि अज्ञानता हमारे अंदर होती है। ठीक है, जैसे अगर हम मेरे पास एक कार है, वो मेरे पास कार कौन सी है? एल्टो मेरे पास कार है। ठीक है, मेरी इच्छा क्या बोलेगी? मेरी इच्छा बोलेगी भाई मर्सिडीज कार ली जाए। ठीक है, यही अज्ञानता है। वही चीज, वही दूरियां आप एल्टो कार से पूरी कर लोगे, और वही चीज जो है आप मर्सिडीज से कर लोगे तय। तो इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, इंसान की इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। जिसने इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया, उसका जीवन सफल बन गया। और इच्छाओं की जो अनुभूति होती है वो किससे होती है? वो अज्ञानता से पैदा होती है। तो आपको मैंने बताया प्रथम आर्य सत्य है दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का समुदाय है, यानी कि दुख का
कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा यानी कि इच्छाएं, और इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? ये अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं दुख का निरोध है, यानी कि दुख का निरोध मतलब दुख को दूर किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा, यानी दुख करने के उपाय हैं। ठीक है, तो इनने 4 आर्य सत्य बताए कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय भी है, दुख का निरोध भी है, और दुख को दूर करने के उपाय भी हैं, जिनको इन्होंने बोला दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। अब इनने बोला कि दुख को दूर करने के उपाय हैं, तो भैया कौन कौन से उपाय हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारे उपाय अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये है हमारा अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़ ली, और अष्टांगिक मार्ग भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले प्रतीत्य समुत्पाद इनका एक सिद्धांत है। फिलॉसफी में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा क्या है, कम पढ़ेंगे, है ना। जितना हमारे एग्जाम में जरूरत पड़ेगी उतना ही हम पढ़ेंगे। तो प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या होता है? इसके होने से होता है प्रतीत समुत्पाद क्या होता है? कारण कार्य संबंध होता है। कि देखो कि हमें भूख लगी और हमने खाना बनाया, ठीक है, तो खाना बनाने का कारण क्या हुआ? कि हमें भूख लगी। इसी का मतलब क्या हुआ? हमने खाना बनाया। तो भूख क्या हुआ? भूख हो गया कारण, और कार्य क्या हुआ? ये खाना। तो इनने बोला कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर आज तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसका रीजन ये है कि आप कलेक्टर बनना चाहते हो। अगर आप कपड़े खरीदना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास कपड़े नहीं है, या फिर जो कपड़े हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हो। अगर आप पानी पीना चाहते हो, इसका मतलब आपको प्यास लगी है। यानी कि हर एक घटना उसके पीछे कारण छुपा रहता है। बिना कारण के कोई कार्य संभव ही नहीं है। इसी को हम कार्य कारण सिद्धांत हम लोग मानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतीत समुत्पाद क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कारण कार्य संबंध है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण आपको अवश्य देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में। आपको पता है कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। सत्य है, ओ सॉरी, कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख के निरोध के उपाय भी हैं। ठीक है, और उपाय के लिए बुद्ध ने 8 प्रकार की चीजें बताई। कौन सी? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव। ये ब नहीं है, ये ब नहीं है, ये व है ये। ठीक है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, और सम्यक स्मृति। ठीक है, एक एक करके इन सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? कि आपकी जो दृष्टि है वो एक तरह से क्या है, सत्य की तरफ होना चाहिए। यानी कि आप जो भी देखो उसको नेगेटिव सेंस में ना देखो, आप उसे पॉजिटिव सेंस में देखो। सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है? कि आप कोई भी काम करो उसको संकल्प के साथ करो। संकल्प वाणी, सम्यक वाणी का मतलब क्या होता है? कि आप हमेशा सत्य ही बोलो, झूठ कभी मत बोलो। सम्यक कर्मांत का मतलब क्या होता है? नैतिक कर्म ही हमेशा करना चाहिए, अनैतिक कर्म आपको कभी नहीं करना चाहिए। सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है? जीवन हमेशा सादा सिंपल जियो और नैतिकता के साथ जियो। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या होता है? हमेशा आप व्यायाम करते रहो, बिना व्यायाम के आपका शरीर खराब हो जाएगा। सम्यक समाधि का मतलब क्या होता है? कि इच्छाओं की मुक्ति के लिए आपको समाधि आवश्यक है। सम्यक स्मृति का मतलब क्या होता है? हमेशा सत्य को याद रखो, सत्य के द्वारा ही इस संसार में आप अपना जीवन वहन करो। ठीक है, तो सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं समाधि। ठीक है, इस प्रकार से हमने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात कर ली। तो हमने बात किया था कि किस प्रकार से बुद्ध, जो महावीर बुद्ध थे, उनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, मौसी का नाम, पत्नी का नाम, किस प्रकार से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इन्होंने ग्रह ग्रह त्याग दिया, ज्ञान की प्राप्ति की,
प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए, कुशीनगर में दिए, और इन्हीं से जुड़ी शब्दावली है महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। तो ये शब्दावली भी आपसे पूछ ली जाएगी। इसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हम लोग बात करेंगे। तो 4 आर्य सत्य हम लोगों ने बात की थी। दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध की कामिनी प्रतिपदा। ठीक है, यानी दुख का निदान भी है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद की हम लोगों ने बात की थी कि प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण कार्य सिद्धांत है, यानी कि कारण पहले होता है, कार्य बाद में आता है। जैसे आपको भूख लगी और भूख लगी तो आपने खाना बनाया, तो खाना एक कार्य हुआ, भूख क्या हुआ, कारण हुआ। तो खाना आपने क्यों बनाया, क्योंकि आपको भूख लगी थी। तो कारण और कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी कार्य अगर यहाँ पर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन छुपा हुआ है। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी को हम प्रतीत्व समुत्पाद का नियम कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग की हम लोगों ने बात कर ली थी। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि बुद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, यानी कि ये अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। ठीक है। और जो वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन धर्म है, यानी कि ब्राह्मण धर्म है, वो भगवान को मानते हैं। और बुद्ध धर्म का जो उदय हुआ वो क्या हुआ, कर्म कांड जो होते हैं, कर्म कांड के विरोध में ही बुद्ध धर्म का उदय हुआ। इन्होंने बोला कि कोई भी ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, और बिना ईश्वर के हमारे द्वारा ही आपसी सहयोग से ये संसार का निर्माण हुआ है। सृष्टि की बात करते हैं, नश्वर है, क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाती है। यानी कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, पल पल परिवर्तनशील है। जैसे कि एक कोई बीज है, जैसे कि कोई बीज है, ठीक है, ये बीज है, दूसरे दिन इस बीज में से अंकुरण होना स्टार्ट हो जाएगा। अंकुरण जब स्टार्ट हुआ, इसका मतलब जो इसकी पहले की स्थिति थी, ये पहले की स्थिति थी, ये अब समाप्त हो गई और नया नई चीज निर्माण हो गई। इसके अलावा अब ये पौधा निरंतर वृद्धि करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा। अब आप मुझे बताओ कि इसकी पहली स्थिति खत्म हो गई, ठीक है ना, और नई स्थिति उभर कर सामने आई। तो इसी प्रकार से ये लोग बोलते हैं कि सृष्टि जो है वो क्षणभंगुर है, यानी कि प्रति पल बदलती रहती है। ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि आप एक नदी में स्नान नहीं कर सकते, यानी कि ये नदी के कण होते हैं, ये नदी के कण होते हैं, ये हमेशा चलायमान होते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति यहां पर नहाएगा, यहां पर नहाता है, तो कण तो चलायमान होते ही हैं। तो ये यहां पर नहाया इस कण से, तो दूसरा कण यहां पर आ गया, तीसरा कण फिर यहां पर आ गया। तो कहते हैं कि एक नदी में आप कभी स्नान नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसी तथ्यों के माध्यम से कह सकते हैं कि सृष्टि हमेशा परिवर्तनशील होती है, सृष्टि हमेशा क्षणभंगुर होती है। बात करते हैं अनात्मवाद या नैरात्मवाद। इन्होंने बोला कि आत्मा नहीं होती है, आत्मा नहीं होती है, लेकिन आत्मा नहीं होती है फिर भी इन्होंने पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसको माना। ठीक है। आत्मा की सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी कि चेतन गुण इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है। जैसे कि आपने बोल लिया कि भैया मुझे तो कलेक्टर बनना है, तो आपका इस जन्म में कलेक्टर बनना संभव नहीं हो पाया, आईएएस बनना संभव नहीं हो पाया, तो आप जन्म लोगे और अगले जन्म में फिर से प्रयास करोगे। ठीक है। जिस प्रकार से एक दीप बुझता है, एक दीप बुझता है और बुझने के कारण ही दूसरा दीप जलता है। ठीक है। जैसे मान लो कि ये दीप बुझ गया, इसने उजाला देना बंद कर दिया। अब हमें तो रूम में उजाला चाहिए ना, तो ये जब दीप बुझा तो इसका रीजन क्या हुआ, हमने नया दीप जलाया। इसी प्रकार से जब एक कर्म पूरा नहीं हो पाता एक जन्म में, तो दूसरे जन्म में उस कर्म को पूरा किया जाता है। तो इसी प्रकार एक पहला जन्म जो है वो दूसरे जन्म के निर्माण का कारण है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आत्मा का स्थानांतरण होता रहता है, इसीलिए इन्होंने आत्मा को माना। पुनर्जन्म की मान्यता, यानी कि चेतन गुण इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है। बात करते हैं प्रयोजनवादी,
यानी लौकिक जीवन पर बल दिया, यानी कि ये संसार जो है वो प्रयोजन से बना हुआ है, इस सृष्टि के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के इस सृष्टि का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। 10 सील की अवधारणा की हम बात करते हैं, यानी कि दया, त्याग, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, इस प्रकार से इन्होंने 10 सील भी दिए। इसके माध्यम से आप संसार में नैतिक जीवन वहन कर सकते हैं और आपसी परस्पर सहयोग से आप लोग जो है प्रेम और सौहार्द और बंधुत्व की भावना का विकास कर सकते हैं। इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप किसी भी चीज की अति करते हो तो वो नुकसानदेह है, अगर आप खाना ज्यादा खाते हो तो भी नुकसानदेह है, अगर खाना कम खाते हो तो भी नुकसानदेह है। तो आपको बैलेंस करके करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा पढ़ते हो तो आप पागल हो जाओगे, अगर आप कम पढ़ते हो तो एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी सीमा की रक्षा नहीं करते हो तो सैनिक आपके सीमा में घुस जाएंगे। अगर आप कुछ ज्यादा ही सैनिक गतिविधि करते हो तो हो सकता है कि आप दूसरे देश के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लें। ठीक है, इससे विश्व युद्ध बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कोई भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक कार्य हुआ वो मध्यम मार्ग को फॉलो करता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मध्यम मार्ग को फॉलो नहीं करता है। अगर आपने ज्यादा प्यार कर लिया तो आप देवदास बन जाओगे, अगर आपको प्यार ही नहीं है तो आपका जीवन एक तरह से मृदु नहीं बन पाएगा, है ना। तो किसी भी क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें मध्यम मार्ग हमेशा काम में आता है। बिना मध्यम मार्ग के आप जीवन नहीं जी सकते हो। तो मध्यम मार्ग होना बहुत जरूरी है। जैसे साइकिल आप चलाते हैं तो साइकिल आप चलाएंगे, अगर आप बैलेंस करेंगे अपने आप को तो आप साइकिल चला पाएंगे, वरना आप साइकिल कभी नहीं चला पाएंगे। इस दुनिया में अगर आपको जीना है तो मध्यम मार्ग को आपको अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध की सर्व प्रमुख उपलब्धि सबसे बड़ी यह है कि इन्होंने मध्यम मार्ग की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध यानी कि बुद्ध के दार्शनिक विचार, धम्म यानी कि बुद्ध एक धर्म के रूप में, संघ यानी कि एक संघ जिसमें बुद्ध के धार्मिक दर्शन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो संघ जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण संघ है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली। आगे बात करते हैं हम संघ की कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी। तो देखो, संघ की कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी। तो बुद्ध के समय से ही बौद्ध संघ की स्थापना हो गई थी। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर वैशाली में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यद्यपि आरंभ में प्रवेश के पक्ष में नहीं थे, उनका संघ पुरुष संघ से अलग होता था। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यदि आपके सामने अगर कोई प्रश्न आता है कि बताइए कि बुद्ध में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाता था, तो स्टार्टिंग में बुद्ध ने स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया। क्यों वर्जित किया? क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो कठोर नियमों को पालन नहीं कर पाएंगी, है ना। या फिर हो सकता है कि स्त्रियों के प्रवेश से जो बौद्ध संघ है उनमें अनैतिकता आ जाए। लेकिन बाद में आनंद शिष्य था उनका, उन्होंने बुद्ध को समझाया और कहा कि स्त्री का अगर प्रवेश होता है तो बौद्ध संघ में विविधता आ जाएगी, विचारों का आदान प्रदान बढ़ जाएगा, जिससे नैतिकता में और वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रवेश दे दिया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था तथा संघ की सभाओं में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। यानी कि संघ में जो भी डिसीजन या निर्णय लिया जाता था वो सबकी सहमति से लिया जाता था और मतदान किया जाता था और मतदान के माध्यम से जो निर्णय उभर कर सामने आता था उसी को वैलिड यानी कि प्राथमिकता दी जाती थी। इसके अलावा संघ की बैठक में प्रस्ताव रखने वाले को प्रस्ताव की सूचना पहले से देनी होती थी। इस कार्यवाही को ज्ञप्ति कहा जाता है। जिस प्रकार से हम आज के संसद की बात करते हैं तो आज के संसद में भी हमें सबसे पहले स्पीकर को अपने प्रश्न देने होते हैं, स्पीकर परमिशन देता है बोलने की, तब जाकर हम लोग कोई क्वेश्चन उठा पाते हैं या फिर सामाजिक मुद्दा उठा पाते हैं। इसी प्रकार संघ की बैठक में भी इसी प्रकार का होता था कि सबसे पहले सूचना दी जाती थी। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ज्ञप्ति कहा जाता था। ठीक है, प्रस्ताव को नीति कहते थे और प्रस्ताव प्रस्तुत करने को अनुवासन कमावाच कहा जाता था।
वाद विवाद के पश्चात प्रस्ताव पर मत लिया जाता था। ठीक है, जैसे आज की संसद है, आज की संसद में क्या है, लोकसभा में पक्ष है और विपक्ष है, इसी प्रकार से वहां पर भी ऐसे समुदाय के लोग थे जो किसी भी बिल का या फिर किसी भी नीति का विरोध कर सकते थे और विरोध करने के उनको कारण बताने होते थे कि भाई ये जो नीति है क्यों गलत है, और जो पक्ष वाले हैं उनको बताना पड़ता था कि इसके ये लाभ हो सकते हैं। तो आज की जो संसद की लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, उसी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कभी कभी शलाकाओं यानी मत पत्रों द्वारा मतदान की व्यवस्था भी की जाती थी। देखो, ये आधुनिक संसद में जो काम होता है वही काम इस समय पर होना स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 4। संघ की कार्यवाही को शुरू करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। आज के समय में कोरम होता है ना, उसी प्रकार से संघ की सभा है उसमें भी कोरम होना स्टार्ट था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमारी संसद में कितना कोरम की आवश्यकता पड़ती है। तो 30 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक थी, तभी किसी बिल पर, तभी किसी नीति पर, तभी किसी नीति पर कार्यवाही होगी, तभी किसी नीति पर निर्णय होगा। अर्थात यह बैठक कोरम था। कोरम के अभाव में सभा की कार्यवाही अवैध समझी जाती थी। इस प्रकार संघ गणतंत्रात्मक पद्धति से कार्य करता था। ठीक, तो आप देख सकते हैं जिस समय में आज के समय में वर्तमान स्थिति हमारे सामने है, उसी तरह की स्थिति आपको बुद्ध काल में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं संघ के प्रधान भिक्षु की नियुक्ति ना तो पूर्व प्रधान के मनोनयन से की जाती थी और ना ही बाहर से, बल्कि संघ के समस्त भिक्षुओं के द्वारा प्रधान का चुनाव होता था। संघ के प्रधान भिक्षु की नियुक्ति ना तो पूर्व प्रधान के मनोनयन से की जाती थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले ए प्रधान है, ये अपने उत्तराधिकारी को अपनी इच्छा अनुसार उत्तराधिकारी बना दे, यानी कि इसका बेटा हुआ, बेटे को इसने बना दिया उत्तराधिकारी, ऐसा नहीं। या फिर ए का दोस्त है, उसने उसको उत्तराधिकारी बना दिया, ऐसा नहीं। उसकी बीवी है, उसको उत्तराधिकारी बना दिया, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होता था और ना ही बाहर से, बल्कि संघ के समस्त भिक्षुओं के द्वारा प्रधान का चुनाव होता था। यानी कि प्रधान जो है, जैसे पीएम आज का होता है, तो पीएम का चुनाव कौन करता है, पीएम का चुनाव मंत्री, पीएम का चुनाव जो संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा होता है, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा होता है। बहुमत का नेता मतलब लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं वो पीएम को बहुमत प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से आपको बुद्ध धर्म में आपको संघ से संबंधित नियम देखने को मिल जाएंगे। संघ में सदस्यों को प्रवेश देने तथा उनके बहिष्कार का अधिकार प्रदान को नहीं था, सॉरी, संघ में सदस्यों को प्रवेश देने अथवा उनके बहिष्कार का अधिकार प्रदान नहीं था, बल्कि वृद्ध भिक्षुओं की एक समिति संघ में सदस्यों को प्रवेश देने अथवा उनके बहिष्कार का अधिकार प्रदान करने नहीं था, बल्कि वृद्ध भिक्षुओं को एक समिति इस मामले को देखती थी। ठीक है, यानी किसको प्रवेश देना है, किसका बहिष्कार करना है, इस प्रकार एक समिति हुआ करती थी, उसके माध्यम से इनको प्रवेश और निष्कासित किया जाता था। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा अमावस्या को शाम को उपोसत नामक सभा होती थी। कौन सी सभा, उपोसत नामक सभा होती थी, जिसमें पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था। पतिमोक्ष विनय पीटक ग्रंथ की एक संघ संबंधित सूची है, जिसमें 226 प्रकार के पाप कर्म एवं उनके प्रायश्चित करने का तरीका वर्णन है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य इस पाठ के माध्यम से नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था और पाप कर्म और वयस्क की एक समिति विचार करती थी कि यह समिति सदस्य को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी। देखो, बुद्ध ग्रंथ में एक विनय पीटक नाम का ग्रंथ था, उसमें सारे नियम दे रखे थे कि इस नियम के हिसाब से आपको काम करने हैं। अगर कोई भी बुद्ध संघ का व्यक्ति है, उसने अगर उस नियम के अनुसार काम नहीं किए हैं या फिर नियम का उल्लंघन किया है, ठीक है, तो वो प्रायश्चित करेगा और अपने जो पाप हैं उनको स्वीकार करेगा। स्वीकार करने के बाद एक समिति होगी और वो समिति निर्धारित करेगी कि इसका क्या किया जाए, इसको संघ में रखा जाए या फिर संघ से निष्कासित किया जाए। तो ये काम प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा अमावस्या की शाम को होता था। ठीक है ना, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर अन्य समय धर्म का उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। भिक्षु को 4 माह तक वर्षा के दिनों में एक ही स्थान पर रहना पड़ता था, जिसे वास या वत्स कहा जाता था। वास की समाप्ति पर पवारम पवारम के समय
भरी सभा में भिक्षु से ये पूछा जाता था कि उसने किसी नियमों का उल्लंघन किया है या फिर नहीं किया है। देखो वर्षा काल में क्या होता है, वर्षा काल में कीचड़ बीचड़ होना स्टार्ट हो जाती है, और जब कीचड़ होना स्टार्ट हो जाती है, बाढ़ आना स्टार्ट हो जाती है, तो धार्मिक उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो जनता है वो इकट्ठी नहीं हो पाती है। इसीलिए इन्होंने एक कूलिंग पीरियड रखा, इसी को हम वर्षा काल बोलते हैं। तो वर्षा काल में ये लोग जो हैं, वो जो इनका विहार होता है, विहार में बैठते हैं, और विहार में बैठने के बाद ये पूछते हैं कि भाई तुमने नियम का उल्लंघन किया कि नहीं किया, अगर नियम का उल्लंघन किया है तो प्रायश्चित कर लो, ठीक है। तो 4 माह तक वर्षों के दिनों में रहने के स्थान को हम वास या वत्स बोलते हैं, ठीक है ना। और वास की समाप्ति पर पवारन के समय भरी सभा में भिक्षु से यह पूछा जाता था। तो जैसे ही बारिश का मौसम समाप्त होता था, तो पवारन के समय इनसे पूछा जाता था कि भाई तुम बताओ तुमने कोई नियम का उल्लंघन किया है या फिर नहीं किया है। इसके अलावा संघ में चोर, बच्चे, ऋणी व्यक्ति तथा दासों का प्रवेश वर्जित था। संघ में प्रवेश के लिए पिता की आज्ञा जरूरी थी, उसके ना रहने पर माता की आज्ञा ली जाती थी। पुत्री अविवाहिता है तो पिता की अनुमति होती है, विवाहिता है तो पति की अनुमति होती है, ठीक है। तो संघ में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, यानी कि पिता की आज्ञा जरूरी है, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने के लिए अगर बच्चा है तो बच्चा का संरक्षक कौन होता है, पिता, क्योंकि बच्चा तो अपने भले और बुरे के लिए नहीं जान पाता है, इसलिए पिता का डिसीजन होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से माता की हम लोग बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पिता नहीं है तो उसकी माता से वो अनुमति लेकर संघ में प्रवेश ले सकता है। अगर पुत्री अविवाहिता है तो पिता से अनुमति ले सकती है, और विवाहिता है तो पति से अनुमति ले सकती है, ठीक है। तो इस समय पर अगर हम बात करते हैं तो पितृसत्तात्मक सत्ता उभर कर सामने आती है, ठीक है। और देखो, संघ में बच्चे और ऋणी व्यक्ति और दास वर्जित थे। अब बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, इसको निर्वाण बोलते हैं, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु, ठीक है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का आपको आपको क्या है, महत्व देखने को मिलेगा। देखो, अष्ट महास्थान, ये महास्थान आपको याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं महास्थानों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ लुम्बिनी क्षेत्र किस घटना से संबंधित है, बौद्ध गया क्षेत्र किस घटना से संबंधित है, इसी प्रकार सारनाथ क्षेत्र किस प्रकार की घटना से संबंधित है, इसी प्रकार कुशीनगर, कौशल, राजगृह, वैशाली और संकेसा, ठीक है। तो एक एक कर हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस घटना से संबंधित है। तो पहले हम बात करेंगे लुम्बिनी वंश के बारे में, लुम्बिनी क्षेत्र के बारे में। तो इसका जो है संबंध वो जन्म स्थान से है, यानी कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इसके अलावा बौद्ध गया का संबंध किससे है, तो बौद्ध गया का संबंध निर्वाण ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। इसके अलावा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, इसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कुशीनगर में आपको पता है, कुशीनगर में मल्लों की राजधानी में बुद्ध की मृत्यु हो गई, इसी को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। कौशल में सन्यासी जीवन के सर्वाधिक 21 वर्ष व्यतीत किए। इसके अलावा राजगृह, यानी कि बौद्ध धर्म का केंद्र था राजगृह। इसके अलावा वैशाली यानी कि बुद्ध का अंतिम वास था। संकिसा की हम बात करते हैं तो बुद्ध की यात्रा से पवित्र हुआ था। तो आपको ये सारे क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों से संबंधित घटनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रीलिम्स में ये 2020 का जो प्रीलिम्स है उसमें से इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया। इसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के बारे में ही, बौद्ध संगीतियां पढ़ेंगे कि कहां पर बैठक हुई थी, कौन सी बैठक हुई थी, स्थान कहां पर है, कौन कौन से शासक थे जिनके शासन काल में ये संगीति हुई, और अध्यक्ष कौन कौन से थे, और इनके कार्य कौन कौन से थे, ठीक है। तो 4 संगीतियां हुई थी, और अंतिम संगीति में ये हीनयान और महायान में परिवर्तित हो गया, ठीक है। फिर बौद्ध संप्रदाय में बहुत सारी जो चीजें हैं
शब्दावली है उसको हम लोग देख लेंगे। महायान उपसंप्रदाय को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके अलावा वज्रयान संप्रदाय, सहजयान संप्रदाय, है ना, और बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। फिर विनय पिटक, अभिधम पिटक और वैपल्य सूत्र, इन सब में क्या लिखा गया है वो हम पढ़ लेंगे। फिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण कौन कौन से हैं ये हम पढ़ लेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सारा आपको जो है सिलेबस आपको ढंग से मिल जाएगा, पूरा सिस्टमेटिक वे से मिल जाएगा, कुछ भी चीज आपको छोड़ी नहीं जाएगी, पूरी चीजें आपकी हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको तो बस ये है कि आपको खाली सिर्फ पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटीज पढ़ो, आप कोई बुक पढ़ो। ये नोट्स मेरे आप पढ़ लोगे तो इसमें से 90% क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो, तो बीके लाइव कोड को यूज करना। बीके लाइव कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे कोड से एडमिशन लेते हैं तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए 9074467114 पे, ठीक है। तो बीके लाइव कोड को आप यूज करते हुए अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे तो फुल कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह आपको सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। देखो ये मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है BHUPENDRA भूपेंद्र सिंह दिनकर SINGH और दिनकर DINKAR, ठीक है। भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर मैं सारी PDF आपको भेज दूंगा। तो जैन बौद्ध धर्म थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको हम लोग करवा देंगे, है ना। और ये आगे खींचने वाला है थोड़ा सा, है ना।